दोस्तों आज हम जानेंगे प्रश्नावली 8.1 का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यह है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारी आकृति है। ठीक है, इसमें देखिए P और Q के जो बीच की दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर। P और R की जो बीच की दूरी है वो है 13 सेंटीमीटर। Q और R के बीच की दूरी नहीं दिया गया है, तो इसको निकालने से पहले हम Q और R की बीच की दूरी निकालेंगे। उसके बाद tan P का मान ज्ञात करेंगे, cot R का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसमें उस मान को पुट कर देंगे, रख देंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो हम पहला काम क्या करेंगे, Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है? ठीक है, तो हम मानते हैं थीटा इस एंगल पे। ठीक है, ये हमारी थीटा है। जब हमको थीटा नहीं पता है कि कौन से कोण पे हमारा थीटा है, तो हमेशा हम इस कोण पे हम थीटा मानते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये जहाँ 90 अंश बनता है, 90 के सामने वाली कर्ण होता है। बचा हमारा आधार, यानी कि इसमें आधार का मान ही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण का मान कितना है? 13, तो लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस आधार को हम आधार स्क्वायर ही लिख लेते हैं, आधार का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर ही लिखेंगे। उसके बाद हम आधार स्क्वायर को इस साइड लिख लेते हैं, आधार स्क्वायर। ठीक है, 169 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस में बराबर माइनस 144। ठीक है, अब आधार स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे? तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 1 से 1 0 हो जाएगा। मतलब ये कि आधार स्क्वायर का मान हमारा 25 आया है। तो आधार का मान कितना आएगा? तो आधार का मान आएगा 5। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम क्या करेंगे? तो पहले हम tan p का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखते हैं tan p। tan का अनुपात कितना होता है? तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए ये tan p मतलब कि p पे हमारा जो थीटा बन रहा है, तो यहाँ जब थीटा बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी? तो इसकी सामने वाली भुजा होती है लंब, और इसका मान हम लोग कितना निकाले हैं? 5 सेंटीमीटर ना। मतलब कि ये जो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, तो लंब की जगह हम क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, अब थीटा हमारी इधर बन रहा था, ये हमारी कर्ण हो गया, बचा ये हमारी आधार हो जाएगा, यानी कि 12 जो है हमारा आधार हो गया। tan p का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग cot r का, cot r का बराबर cot का अनुपात क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए थीटा यहाँ पर बन रहा है cot r पे। ठीक है, r पे थीटा बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण, बचा ये आधार। तो लंब कितना है हमारा? 12, तो लंब की जगह हम लिखेंगे 12। आधार, आधार कितना है? तो आधार हमारा दिख रहा है 5। ठीक है, ये tan p और cot r का मान निकालने के बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न को देखकर हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? tan p माइनस cot r का मान निकालना है, तो लिखेंगे tan p माइनस cot r। tan p का मान हम लोग कितना निकाले हैं? tan p का मान निकाले हैं 5/12, लिखेंगे 5/12, माइनस है तो माइनस। cot r का मान कितना निकाले हैं? cot r का मान निकाले हैं 5/12। अब देखिए मेरे पास है 5/12, इधर भी है 5/12, इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 0। ठीक है, कितना हो गया? 0। आप इस तरीके से। पांचवा क्वेश्चन है मेरा, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान प्रतिकलित कीजिए। ठीक है,
है तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan A। tan का हमारा अनुपात कितना होता है? tan का अनुपात होता है लंब बटा कड़। मतलब कि लंब का मान 3 है और कड़ का मान 4 है और मुझे आधार का मान ज्ञात करना है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। अब देखिए कड़ का मान कितना दिया है? 4, तो लिखेंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है? तो लंब का मान दिया है 3, 3 का हम कर देंगे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर लिख लेंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आधार स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर को इस साइड में लिख लेंगे। आधार स्क्वायर 16 को इस साइड में लिख लेंगे 16, ये हो जाएगा -9। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। और मुझे आधार स्क्वायर का मान नहीं, मुझे आधार का मान चाहिए। आधार का तो मुझे दिख रहा है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो उसको हम अंडर रूट में रख लेते हैं आधार का मान या लंब का मान या कड़ का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मतलब ये कि आधार का मान आया कितना? √7। अब हमको क्वेश्चन में कहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं cos A। cos का अनुपात कितना होता है? cos का अनुपात होता है आधार बटा कड़। लिखेंगे cos A बराबर आधार कितना है? तो आधार का मान निकाले हम लोग √7। कड़ का मान कितना है? कड़ का मान है 4। मतलब ये कि cos A का मान जो आया करड़ी में 7/4। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan A का। tan A बराबर tan का अनुपात कितना होता है? tan का अनुपात होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? तो लंब दिया है 3 और आधार कितना है? करड़ी में 7। ये किसका मान है? tan A का मान है। दोस्तों देखिए, मुझे प्रश्न में क्या कह रहा था कि sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान प्रतिकलित कीजिए। देखिए cos A और tan A का मान पूछ रहा था, ये दोनों दिखा दिया गया है। दोस्तों प्रश्नावली 8.1 का 6वां क्वेश्चन है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। ये 15 और cot के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम मानते हैं कि गुणा का हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो यानी कि cot A को इधर रोकेंगे, cot A, और जब 15 और cot A में गुणा हो रहा है तो 15 को इस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा भाग, यानी कि 8/15। ये हमारा क्या है? cot A का मान है। cot का अनुपात क्या होता है? cot का अनुपात होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब ये कि आधार का जो मान है 8 है और लंब का मान जो है 15 है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर, कड़ का क्या है? कड़ का मान हमारा निकालना, तो लिखेंगे कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान दिया है 8, 8 का हम स्क्वायर कर देंगे। कड़ स्क्वायर को उतार लेंगे। उसके बाद 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 प्लस 8 का होता है स्क्वायर 64।
कड़ स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, 6 और 2 हो गया 8 और ये 2। ये कड़ स्क्वायर का मान है, मुझे चाहिए कड़ का मान, तो लिखेंगे कड़ बराबर, ये मुझे दिख रहा है कि 17 का स्क्वायर है 17, मतलब ये कि कड़ का मान आ गया 17। इसमें कहा है प्रश्न में साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे साइन ए। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। लिखेंगे साइन ए बराबर, लंब का मान कितना दिया हुआ है, तो लंब का मान दिया है 15, लिखेंगे 15, और कड़ का मान कितना है, तो कड़ का मान निकाले हम 17, मतलब ये कि साइन ए का मान जो निकल कर आया मेरा वो 15/17 है। अब सेक ए का निकालेंगे, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक का अनुपात क्या होता है, तो सेक का अनुपात होता है कड़ बटा आधार। कड़ का मान कितना है, कड़ का मान दिया है 17 और आधार का मान दिया है 8, मतलब ये कि सेक ए का मान निकल के आया जो हमारा 17/8। साइन ए का मान पूछा तो साइन ए का मान निकाल दिए, सेक ए का मान निकाल दिए। 7वां क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो पहला जो है हमारा साइन थीटा, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा हमारा कोसेक। ये हमारे जो 6 हैं वो क्या हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात के नाम हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखिए सेक थीटा का मान निकाला है, क्या है, तो लिखेंगे, इसको एक साइड में लिख लीजिएगा, लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा बराबर कितना होता है, कड़ बट्टा आधार, मतलब ये कि मुझे कड़ का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया है, तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब का मान हमको ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आधार का मान दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर लंब स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 169 लंब स्क्वायर को इस साइड में लिख लेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर 169, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर बराबर 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब लंब स्क्वायर का मान 25 दिया है तो लंब का मान हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात इन्हीं सब का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। दोस्तों ये फिगर है, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए ए बी और सी। ठीक है, यहाँ बना है हमारा थीटा, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब का मान कितना निकाले हम लोग 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ये होती है हमारा 90 अंश का कोण जिसको हम समकोण बोलते हैं, इसके सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है, तो कड़ का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। बच्चा कोण हमारा आधार होता है, आधार का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़, तो लंब का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो लंब का मान निकाले हैं 5 और कड़ का मान दिया है 13, मतलब कि साइन थीटा बराबर हमारा
5/13 निकला। अब कॉस का निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। आधार बटा कड़। कॉस थीटा आधार का मान कितना है? आधार का मान दिया है 12, कड़ का मान दिया है 13। कॉस थीटा बराबर हो गया 12/13। अब किसका निकालेंगे? टेन का। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। टेन थीटा लंब का मान कितना दिया है? तो लंब का मान निकाले हैं 5 और आधार का मान दिया है 12। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 5/12। अब देखिए सेक कॉट का निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। टेन थीटा कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार का मान दिया है कितना? 12 और लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान दिया है 5। सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटा आधार। कड़ का मान कितना है? कड़ का मान 13, आधार का मान 12। तो ये हमारा सेक थीटा निकल गया। अब निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा लंब। तो कड़ का मान कितना है? कड़ का मान है 13 और लंब का मान कितना निकला है? 5। मतलब कोसेक थीटा बराबर 13/5 है। दोस्तों इस प्रश्न में बस यही पूछा था कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात यही है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम ये किए हैं कि सेक थीटा का 2 मान दिया हुआ था कड़ और आधार का, तो लंब का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं। उसके बाद से साइन थीटा का मान अनुपात लिखे, उसमें मान को पुट किए हैं। फिर कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था ना, और हम खुद निकाले हैं सेक थीटा बराबर, तो 13/12 आ गया है। दोस्तों यही सब हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यही त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।